और किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे पढ़ा जाता है। और मैंने बताया था कि अगर कभी भी किसी चीज को हवा में गर्म किया जाए और अगर उसका मास बढ़ जाए तो समझ लीजिएगा ऑक्सीजन उसमें जुड़ गया है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो गया। किससे रिएक्शन हो गया? ऑक्सीजन। समझना है। जैसे मैंने क्वेश्चन भी करवाया था कि व्हेन FeO इज हीटेड इन एयर and its mass increased है ना। जब FeO को क्या इसमें गर्म कर रहे हैं, एयर में गर्म कर रहे हैं, तो इसका मास क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3। FeO से क्या बन जा रहा है बच्चा? Fe2O3 बन जा रहा है। इसी वजह से इसका मास क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। आपको बताना है व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन मास। व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन मास। तो देखो क्वेश्चन देखो यार, है ना। आप कर क्या रहे हो? आप FeO को हीट कर रहे हो बच्चे, और ये किस में चेंज हो रहा है? Fe2O3 में चेंज हो रहा है, और एयर में हीट कर रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी भी चीज को कहेगा कि हम एयर में हीट कर रहे हैं तो रिएक्शन तुम्हें ही लिखना। एयर का मतलब होता है O2। एयर में O2 भी होता है, N2 भी होता है, बट इन जनरल हम अगर नहीं दिया है तो O2 ही ज्यादा रिएक्टिव है, तो O2 से रिएक्शन कर रहा है, इसीलिए इसका मास क्या हो रहा है, और इसमें चेंज हो रहा है, इसलिए इसका मास बढ़ जा रहा है। क्योंकि भाई FeO में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ये दोनों मिलकर ये बना रहा है। तो कभी भी एडिशन होगा तो मास क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, इसीलिए मास बढ़ जा रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि FeO के हमने एयर में किया गर्म और इससे Fe2O3 बन रहा है। व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन मास। मास में कितना का परसेंट का इंक्रीज होगा? तो देखो यार, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी परसेंटेज का सवाल पूछे यार, जब भी परसेंटेज का सवाल पूछे, तो ऐसे तो तुम कितना भी लेके कर सकते हो, बट परसेंटेज का सवाल पूछो तो हमेशा 100 माना करो। शुरू में इसको मान लो 100 ग्राम। इससे फायदा क्या होगा? अगर पहले तुम 100 मानोगे और बाद में अगर मान लो 110 ग्राम आ गया तो सीधे सीधे कितने परसेंट का फायदा होगा? 10% बढ़ जाएगा। अगर ये 100 ग्राम है और ये अगर 200 ग्राम आ गया तो 100% का फायदा हो जाएगा। अगर ये 100 ग्राम है, 120 ग्राम आ गया तो 20% का फायदा हो जाएगा। तुम्हारे लिए डाटा सोल्व करना आसान है, और जब नहीं दिया तो ये हम कितना भी ले सकते हैं, है ना। अब पता चला किसी ने x ग्राम ले लिया और ये सोल्व करने के बाद x.11 ग्राम ऐसा कुछ आ गया, या 1.1x इस तरह का कुछ आ गया, तो आपके लिए लेंदी हो जाता है कैलकुलेशन, थोड़ा सा उतना क्लियर कट व्यू नहीं मिल पाता है। तो जब भी परसेंटेज हो तो मैं बार बार मैं बच्चों को कहता हूं कि कभी भी x ग्राम मत मानिए। जब आपके पास एकदम से अपने मन से एज्यूम करना है ना, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमेशा कुछ वैल्यू माना करिए, और परसेंटेज में तो हमेशा 100 माना करिए। 100 में फायदा हो जाता है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है? 100 में से 20% का मतलब 100 में 20, 100% का मतलब 100 में 100, ऐसे कुछ, है ना। तो मैंने मान लिया कि ये 100 ग्राम है, ठीक है। और अब ये बना रहा है, तो मुझे बताइए भाई, अगर हम इस रिएक्शन को करना चाहते, इस क्वेश्चन को करना चाहते, तो बताइए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? बताइए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बताओ। मोल निकालना पड़ेगा। रिएक्शन बैलेंस करोगे ना तब ना मोल निकालोगे, पहले तो बैलेंस करना जरूरी है ना। जल्दी में बोल दिए। हाँ, ये 2 होगा यार, ये भी 2 होगा यार। यहाँ ऑक्सीजन देखो दे हुआ यार, यहाँ 3 हुआ, तो यहाँ 1/2 करोगे क्या यार? बोलो, बैलेंस हो गया क्या? बोलो तो, है ना। यहाँ 2 है, यहाँ इससे मतलब हमको है नहीं, हमें बस केवल इन दोनों के रिलेशनशिप से मतलब है। किन दोनों के रिलेशनशिप से? ये वाला 2 देखो, 2 लिखे हैं यार, पता चला तुम लोग को, पता चला दिखे ही नहीं। ये 2, अगर ये 2 और इन दोनों के रिलेशनशिप से हमको मतलब है। O2 नहीं भी बैलेंस करोगे तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलो खैर, अब तुम यहाँ रिएक्शन को कहोगे कि भाई अब इसका तुम मोल निकाल लो यार, है ना। तो 100 ग्राम को इसका FeO का मोलर मास कितना होता है बताओ? 56, और प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना होगा? 72 होगा क्या? बोलो बच्चे, हटाओ हटाओ, कहां तक आओगे? 25/9 तक आ सकते हो क्या? कहां तक आओगे? 4 से कटेगा ना, तो 25 बटे क्या आएगा बताओ सर? 25/18 आएगा क्या? देखो तो, यस सर, 18 मोल आएगा ना इसका मोल।
अब जरा मुझे बताओ, 2 मोल से क्या मोल बन रहा है? 1 मोल सर। बोलो बच्चों, 2 मोल से 1 मोल बन रहा है। तो यहां बताओ बच्चों, 18 बाई 25 मोल से 25 बाई 18 से कितना मोल बनेगा? बोलो। रिएक्शन तो पढ़ने आता है ना तुम लोगों का। 2 मोल FeO हाफ मोल O2 से रिएक्शन करके 1 मोल Fe2O3 को बनाएगा। तो अगर इसका 25 मोल सर। 25 by 18 into 1/2। 2 से 1 तब ये हो जाएगा 25 से कितना? तो 25 बाई 18 और साथ में क्या 1/2 मोल। 1/2। बोलो बच्चे, 1/2 से गुना करेंगे। अरे 2 से 1 तो 25 बाई 18 कितना? इतना 1/2। यस सर। जितना मोल इसका मोल आधा है। इसका 2 तो इसका, इसका तो इसका आधा मोल आ गया। यस सर। अब वेट बताइए कितना आएगा वेट। अब वेट बताया जाए। दिस इंप्लाई दैट वेट कितना आएगा Fe2O3 का? बताइए वेट। वेट बराबर जानते हैं ना क्या होता है? मोल। मोल इंटू N2 160। 36 कर देते हैं। 36 कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। मोल इंटू मोलर मास सर। इंटू 160 कितना आ रहा बताओ सोल्व करके ये। सर 1000/9। थोड़ा अच्छे से सोल्व करो, हमें परसेंटेज निकालना है तो अच्छे से सोल्व करो। कितना आएगा? 111, 112 कितना आ रहा है? पॉइंट में सोल्व सर करो। 111 सर लगभग 111.2। यस सर 111.1 अप्रोक्स में 0.2 हो जाएगा। तो बताइए कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? बताइए 11.2%। परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा? 11.2। 100 ग्राम से आपने 111 ग्राम बनाया तो आप सीधे सीधे कहेंगे 11.2%। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। बोलो बच्चे, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हो गया सर। क्लियर हुआ है ना? तो देखो स्टोइकोमेट्री मैंने काफी कुछ बता दिया तुम लोग। कब हम लोग इसमें पढ़ेंगे आगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। स्टोइकोमेट्री में आगे हम लोग आज पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में फटाफट। हाँ, काफी कुछ मैंने करा दिया है। आज अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। लिमिटिंग रिएजेंट स्टोइकोमेट्री का ही पार्ट है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट प्यार से इसको LR भी कहा जाता है। LR भी हम कहते हैं। अब थोड़ा सा समझो लिमिटिंग रिएजेंट का हाल चाल क्या है। C+O2 से क्या बन रहा है? बोलो। CO2 बन रहा है? बोलो। यस सर। यस सर बन रहा है। इसका 5 मोल और इसका 4 मोल। तो CO2 का कितना मोल बनेगा? 5 मोल, 4 मोल, 9 मोल, कुछ और मोल, कुछ और मोल, कुछ और मोल। देखो क्या क्या ऑप्शन लिए हैं। अगर इसका 5 मोल है और इसका 4 मोल तुमने लिया है तो बताओ CO2 का कै मोल बनेगा? 5 मोल कि 4 मोल कि 9 मोल कि कुछ और मोल? बोलो। 4 मोल। 4 मोल। 4 मोल। 4 मोल। 4 मोल कि 5 मोल कि नहीं 4, 5, 9 मोल? बताइए तो सोचिए। डाउट हो रहा है? बोलिए, बताइए भाई। सब कुछ और मोल। 4 मोल ही बनेगा। मैं समझा रहा हूं, ऐसे समझो मूर्खों। लेट इज सपोज दैट दिस इज ए पैंट, दिस इज पैंट, दिस इज शर्ट। पैंट प्लस शर्ट इज इक्वल टू ड्रेस। क्या ड्रेस कैसे बनता है? खाली पैंटे से बनता है क्या? केवल शर्टे से बनता है क्या? ड्रेस के लिए पैंट शर्ट दोनों ना चाहिए? बोलो बच्चों, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो जरा बताओ चोरों, 4 पैंट, 5 शर्ट, कितने लोग बाहर जाएंगे घूमने? 4 लोग। 4 लोग। क्योंकि अगर
4 लोग पैंट पहनेंगे और 5 लोग शर्ट पहनेंगे तो समझ रहे हो ना, हंगामा हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा भाई, जो कम होता है वही डिसाइड करता है, जो कम है वही डिसाइड करता है। तो ऐसा समझिए, अगर ये 5 और ये 4 है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? 4 ही बनेगा। फील करो, 4 पैंट 5 शर्ट, कितने लोग बाहर? 4 लोग बाहर, 4 ही लोग जा पाएंगे, बिना पैंट कैसे बाहर जाएंगे, समझ रहे हैं? तो ध्यान दीजिए, नहीं मत करिएगा कि 9 लोग, 4 लोग पैंट में 5 लोग शर्ट में, है ना, ऐसे नहीं होता है, ठीक है? तो ध्यान दो भाई, कोई हाल चाल है, तो यही लिमिटिंग रिएजेंट होता है, लिमिटिंग रिएजेंट यही होता है, यही लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्या होता है? लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, या जो डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, जो डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। ये 4 मोल बनेगा, 4 मोल, आंसर क्या आएगा? 4 मोल। कौन डिसाइड किया? O2 कहेगा 4 मोल के बाद हम तो खत्म हो गए भाई, तो अब ज्यादा नहीं बन पाएगा, कि हम ये नहीं है, खाली कार्बन से थोड़े CO2 तुम बना लोगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता, वो रिएक्टेंट होता है जो कम होता है और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है, यही कहता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, समझ रहे हो? यही डिसाइड करता है। अच्छा, ये खत्म हो जाएगा क्या? मुझे बताओ, जब रिएक्शन हो जाएगा तो बताओ, जब CO2 पूरा रिएक्शन हो जाएगा तो ये 0 मोल हो जाएगा जी, 4 मोल है, बाद में 0 मोल हो जाएगा। बोलो, घटते घटते यस सर। ये क्या मोल होगा घटते घटते, और ये क्या 1 मोल मोल। होगा घटते घटते? बोलो, 1 मोल। ये तो 1 मोल होगा ना। अरे 5 मोल है, 4 मोल में खर्च हो पाएगा भाई? 5 पैंट 4 शर्ट, 4 नहीं यूज होगा, एगो तो फालतू बचा रह जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है, और दूसरा वाला रिएक्टेंट बचा रहता है, दूसरा वाला तीसरा वाला रिएक्टेंट बचा रहता है, तो यही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। कहते हो ना किसी को लड़ाई होता है, अपनी लिमिट मत क्रॉस करो, ये लिमिट है तुम्हारी, डोंट क्रॉस, तो यही लिमिटिंग है, यही कहता है प्रोडक्ट को, क्रॉस मत करो अपनी लिमिट, तुमको हम ही डिसाइड करेंगे कितना बनने वाले हो, ठीक है? तो समथिंग लाइक दैट। तो देखो, सबसे पहले अब तुम लोग समझ गए होगे क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट का, थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद तब हम आगे चलेंगे ना। तो लिख लेना, इट इज दैट रिएक्टेंट which present on which पहला पॉइंट लिखा देता हूं, प्रेजेंट ऑन या इन लेसर अमाउंट ऑन स्टोइकियोमेट्रिक बेसिस, इस पॉइंट को ध्यान देना है ना, अभी समझाऊंगा मैं। तो बस ध्यान अभी रखना है, जो कम प्रेजेंट रहे या which will decide how much product will formed, क्या जो ये डिसाइड करे कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, which will decide how much product will form, या consumed, सब वही है यार, consumed first in the reaction, यही हमारा LR होता है। ये वो रिएक्टेंट होता है जो लेसर अमाउंट में रहे, या डिसाइड करे कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, यही डिसाइड करता है कितना प्रोडक्ट बनेगा, इसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। या पहले कंज्यूम, फर्स्ट का मतलब पहले खत्म हो जाता है, पहले खत्म हो जाएगा, उसको भी हम LR कह सकते हैं। कितना प्रोडक्ट बनेगा ये डिसाइड करे, उसको भी हम LR कह सकते हैं। या जो लेसर अमाउंट पर स्टोइकियोमेट्रिक बेसिस पे, उसको भी हम LR कह सकते हैं। ये सारे के सारे LR का हालचाल है, लिमिटिंग रिएजेंट का हालचाल है बच्चों, ठीक है? तो अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे क्या होता है LR। मिटा दे बच्चों, बोलो बच्चों। यस सर। चलो, तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ बच्चा, है ना, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ बच्चे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो अब देखना, हम लोग को LR डिसाइड करना है ना। मैं बार बार कर रहा हूँ स्टोइकियोमेट्रिक बेसिस, तो सोच समझ के करना, जैसे मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ,
एक और समझा लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। बताइए एलआर कौन है? N2 कौन है एलआर बताइए? Sir, N2 H2. Sir, H2. H2. तो H2 सर। अरे सुनो तो, स्टोइकोमेट्रिक बेसिस पे देखते हैं, ये नहीं कि बस ये कम है, ये 3 ये 6 तो इसको एलआर बोल दिए गया, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होगा कि कम है बस एलआर बोल दिया। स्टोइकोमेट्रिक बेसिस, डिवाइड करना है। स्टोइकोमेट्रिक बेसिस, स्टोइकोमेट्रिक बेसिस की बात करते हैं। जैसे देखो, इसका 1 मोल इसके 3 मोल को खा रहा है, रिएक्शन नहीं ना पढ़ेंगे, इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्शन कर रहा है। हाँ तो रुको, अभी डिवाइड नहीं हुआ, पहले समझा दो फिर मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। देखो 1 मोल 3 मोल से रिएक्शन कर रहा है, तो 3 मोल कितने मोल से रिएक्शन करेगा? 9 से करेगा क्या? 9 मोल से Yes, सर। 9 more. बोलो जी। एक 3 से करेगा तो 3 9 से तो 6 ना है, तो कम है ना। एक Yes, के लिए 3, तो 3 के लिए चाहिए कितना? 3 के लिए चाहिए 9, और है तो तुम 6, तो ये एलआर नहीं है, ये एलआर है एक्चुअली। दिस इज एलआर, दिस इज एलआर, ये लिमिटिंग रीजन। तो वही स्टोइकोमेट्रिक बेसिस होता है, मतलब किस हिसाब से कम है स्टोइकोमेट्रिक से। ये नहीं कि देखे तुम कम है कर दिए तो गया, ऐसा नहीं करना होता है। रिएक्शन के हिसाब से, एक 3 से करेगा तो 3 के लिए 9 चाहिए, 6 ही है तो ये कम, तो ये एलआर हुआ। कौन एलआर हुआ? H2 एलआर हुआ। समझ गया बच्चों? क्लियर हुआ बच्चों कि नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। स्टोइकोमेट्रिक बेसिस, तो यही हमारा एलआर हुआ। ठीक है, तो चलो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन बनाएगा? ये वाला बनाएगा कि ये वाला बनाएगा? बोलो सर, H2 बना। प्रोडक्ट कौन बनाएगा? H2 बनाएगा सर। इसी को सर, H2 प्रोडक्ट इसके हिसाब से बनाना, इसको मत देखना, यही बनाना। तब कहोगे 3 मोल से 2 मोल, तो 6 मोल से क्या कहोगे बच्चे? 4 मोल। सर, 4 more. हो गया? हो गया Yes. बच्चों? बस ऐसे ही कहोगे ना। तो पहले एक सिंपल सवाल तुम लोग को करा दे, उसके बाद तो हम आगे चलते हैं। हाँ, अच्छे से करना, अच्छे से करना। ठीक, बता दिया हूँ मैं, फिर शॉर्टकट ही बताऊंगा। आइडेंटिफाई एलआर एंड फॉर्म प्रोडक्ट। कोई बोलेगा नहीं भाई? तीन सवाल ही देना है मुझे। देखो बच्चों, 5 मोल, 6 मोल 2HCl, H2+O2, 10 ग्राम 64 ग्राम, और तीसरा मैंने दिया है 2NH3 NTP दिए हैं, 44.8 लीटर दिए हैं। तो जल्दी जल्दी एलआर बताओ तुम लोग पहले, और बताओ कितना कितना प्रोडक्ट बनेगा, है ना। यहाँ पे मोल में बता देना, दोनों सब जगह मोल में ही प्रोडक्ट को बताओ। मैं तुम लोग को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, हर जगह मैं मोल ही पूछ रहा हूँ। सर, पहले वाले में 10 more. यहाँ भी मैं हर जगह मैं मोल ही पूछ रहा हूँ। चलो बताओ भाई, पहले वाले का H2। चलो 1 मिनट है, ट्राई करो, ट्राई करो, बताओ पहले में कौन एलआर है? बताओ, रिएक्शन बैलेंस सही है, बताओ कौन एलआर है? बोलो। H2। दिख रहा है। एक मोल से रिएक्शन कर 2 मोल को ना रहे, 5 मोल है, 6 मोल है, तो ये एलआर हो जाएगा। 1 मोल से 1 मोल तो 5 मोल से 10 Yes, मोल sir. Yes, sir. होगा ना? बोलो। Yes, sir. अरे एक से 2 तो 5 से 10 हो गया। बोलो Yes। बोलो, पहला हो गया। चलो दूसरा बताओ, दूसरा बताओ, O2। दूसरा बताओ, इसको मिटा दे रहा हूं पहला।
सर O2 होगा O2 होगा सर। सर O2। टू एल आर होगा। सर पहले बैलेंस करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे? सर सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? सर बैलेंस पहले करेंगे बैलेंस करना है यार, मोल सोल के चक्कर में बाद में करना है यार, पहले बैलेंस तो कर लो ये यार। सर पहले बैलेंस बैलेंस है नहीं, इधर हाफ है तो यहाँ चाहो तो हाफ को 2 कर लो, या 2H2 से ऐसे हाफ ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। यहाँ एक ही ऑक्सीजन है तो यहाँ हाफ कर लो, H2 प्लस हाफ O2 बराबर H2। बैलेंस हुआ बोलो? यस सर हो गया। अब चलो अब मोल निकालो। ऑक्सीजन का 32 होता है O2 का, हाइड्रोजन का H2 का 2 होता है, कितना आएगा बताओ? 5 मोल, 2 मोल। कौन हिला रहा है बताओ? बोलो O2 कौन सर। हिला रहा है? O2 है, दिख रहा है, दिख रहा है। आधा मोल से 1 मोल तो 2 मोल से 4 मोल, बोलो लेकिन ये तो 5 मोल है। आधा मोल से 1 मोल का रिएक्शन हो रहा तो 2 मोल से 4 मोल का होगा, लेकिन ये तो 5 मोल है, तो ये ज्यादा है तो ये एलआर, ये कम है। फिर अगर वो ज्यादा तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक कम, तो एलआर हो गया। तो चलिए आधा मोल से 1 मोल तो 2 मोल से कितना हो जाएगा? ये 4 मोल बन गया कि नहीं बना? यस सर। तीसरा में कौन एलआर होगा बताइए? कोई नहीं सर H2 की H2 चोर, 2 रिएक्टेंट होगा तब ना एलआर होगा। हाँ? अकेले में कहां से एलआर होगा? यहाँ एलआर का कोई चक्कर नहीं, डायरेक्ट कहोगे भाई, है ना, कि 2 मोल है, इसका मोल तो 2 निकाल ही लोगे, 2 मोल से ये वाला 1 मोल, ये वाला 3 मोल, ये तो डायरेक्ट कर लोगे ना। 44.8 लीटर है तो 2 मोल आ जाएगा, 2 मोल से 1 मोल 3 मोल डायरेक्ट हो गया। एलआर का यहाँ चक्कर कहाँ आएगा जी? क्यों एलआर का चक्कर नहीं है? बोलो बोलो। क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट एक ही रिएक्टेंट है सर, एक ही रिएक्टेंट है। एक में कैसे एलआर लोगे Compound है। यार? दो रहेगा, 2 रिएक्टेंट है तब एलआर लोगे, 3 रहेगा तब लोगे, एक में कहां से एलआर ले सकते हो? एक में कोई मतलब नहीं है एलआर का, कोई मतलब ही नहीं है एलआर का, एक में कोई मतलब नहीं है। मिटा दें? बोलो मिटा दें? समझ गए बेसिक? यस सर। यस सर। ठीक है। अब थोड़ा अच्छे सवाल करेंगे। अब हम लोग देखिए एलआर निकालेंगे, एक तरीका तो हम समझ ही गए हैं। दूसरा हम लोग एलआर निकालने का तरीका कि हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग दे देते हैं, क्योंकि सवाल कई बार कॉम्प्लेक्स आ जाता है। जैसे दे देगा 3A प्लस 4B प्लस 5C बराबर 6D प्लस 7E, इस तरह से मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे दिया और आपको बोल दिया कि ये वाला हमारे पास है 3 मोल, ये जो है हमारे पास वो है 4 मोल, और जो ये है हमारे पास वो है 4.5 मोल। अब आपसे पूछेगा कि इसमें कौन एलआर है? भाई ये तो कॉम्प्लिकेटेड है ना यार, 3 का रिएक्शन देखना। 5C। हाँ तो देखो कॉम्प्लिकेट तो सी होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेट तो सुनो, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है ना, डिसाइड करना। कॉम्प्लिकेटेड क्या करोगे? 3 4 मोल से करेगा तो 3 4 से करेगा तो ये दोनों तो सेम रेशियो में है। फिर इसका इससे कराओगे भाई 5 मोल 4 से करेगा तो फिर भाई 4.5 मोल कितने से करेगा? तो कम से करेगा, तो सबसे कम सी हुआ ना। बट ये डिसाइड करना मुश्किल होता है, अलग अलग करके देखना पड़ेगा, एक से नहीं देखना पड़ेगा। इसको इससे कराना पड़ेगा, फिर इसको इससे कराना पड़ेगा, इसको इससे कराना पड़ेगा, इससे कराना पड़ेगा, यानी 2 बार रिएक्शन करा के देखना पड़ेगा। ये कॉम्प्लिकेटेड होता है यार ऐसे वाले, है ना। तो हम लोग करो क्या, जब भी तुम्हारा रिएक्शन बैलेंस्ड है तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग दे दो यार। इसको 3 से भाग दे दो यार, इसको 4 से दे दो यार, इसको 5 से दे दो यार। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग देना, अच्छे से समझो। जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है जो इसी से भाग दे रहा है, भाग दे दो यार। भाग देने के बाद क्या आएगा बताओ? 1.9। सबसे कम कौन आया बोलो? भाग देने के बाद सबसे कम आया, तो यही एलआर हो जाएगा। दिस इज एलआर, यही एलआर हो जाएगा। तो कुछ मत करो, सारे को मोल को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग दे दो, है ना, पहला चीज। दूसरी बात, इसको बनाना भी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर पूछेगा कितना प्रोडक्ट बन रहा तो भी अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड कहां है, क्योंकि 5 मोल से 6 मोल तो 4.5 मोल से कितना, तो कैसे बनाओगे? 5 से 6, 5 से 6 तो 1 से कितना? 6/5, फिर 4.5 से कितना? तो इतना इंटू 4.5। तो कॉम्प्लिकेटेड है ना थोड़ा सा। 5 से 6 तो 1 से 6/5 तो 4.5 से कितना, तो 4.5 से कितना, तो 6/5 इंटू 4.5। तो ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सोचना, तो ऐसे हम लोग अब नहीं करेंगे, है ना। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट देखेंगे कैसे, है ना, कैसे होगा। बताइए कट के कितना आया बताइए? ये
डिवाइड करके कितना आया है, तो आप चुपचाप प्रोडक्ट में हर जगह 0.9 लिख लीजिए, 0.9 लिख लीजिए पहले। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है बताइए? 6 और 7 सर। हाँ, तो यहाँ 6 से गुना मार लीजिए, एक खत्म, या 7 से गुना मार लीजिए, ये भी खत्म, बन गया दोनों फटाफट। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ गया। क्यों? तो ऐसे कर लोगे मोल आ जाएगा, है ना। अब मुझे बताओ, पहले कहा हूं कि एलआर क्या हो जाता है, वो तो 0 हो जाएगा, बोलो। यस सर। और ये दोनों खत्म होंगे कि बचे हुए रहेंगे? बचे होंगे सर 0.1 मोल। हाँ, अब जो बचे रहेंगे वो कैसे निकलेगा, जो बचा हुआ है वो कैसे निकलेगा वो भी बता रहा हूं। तो जैसे तुमने यहां 0.9 लिखा था, यहां भी 0.9 लिख लो, और यहां भी 0.9 लिख लो, यहां भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लो, यहां भी कोफिशिएंट से क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। कर लिए मल्टीप्लाई? कर लिए? हर जगह कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है लिख लिख के। फिर जो मोल शुरू में था उसमें से देखो, प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट खत्म होता है, तो जो शुरू में मोल था उतना मोल से घटा दो इसको। 4 मोल था, 4 में से इसको घटा दो, 3 है, 3 में से इसको घटा दो, कितना बचेगा ये बताओ? 0.3। ये कितना बचेगा बताओ? 0.4। समझ में 0। पहले मुझे बताओ आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ। आ गया सर। बोलो। आ गया। मेरे कहाँ चले गए यार? हम है ना तुम लोगों के साथ कि नहीं है? है सर, आप मीटिंग में है सर, आप मीटिंग तो में है। बिल्कुल, तो चलिए एकदम क्लियर, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसे करेंगे? बचा हुआ मोल वोल निकालने आ गया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। बोलो सर तो एक सवाल अपने से करोगे, 2 सवाल दे करोगे? यस सर। तो 2 सवाल दे रहा है अपने से करो। 2 सवाल अपने से करो। हाँ, तो मैं मुझे मान लेंगे कि तुम लोग को आ गया है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो 2a प्लस 3b प्लस 4c 5d 6e 0.72 मोल कैलकुलेशन दे रहा हूं, देखते हैं कोई कर पाता है कि नहीं कर पाता है। आपको बताना है रिमेनिंग मोल और फॉर्म्ड मोल। आपको बताना है क्या है, रिमेनिंग मोल और फॉर्म्ड मोल। पहला तो यही था। दूसरा, आपको बताना है रिमेनिंग मोल। यहाँ पे आपको बताना है फॉर्म्ड मोल, और यहाँ आपको बताना है फॉर्म्ड वेट। क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए भाई, क्या क्या क्वेश्चन है। पहला है 2a प्लस 3b प्लस 4c 5d प्लस 6c, और दूसरा है C3H8 प्लस O2 बराबर CO2 प्लस H2O, और ये मैंने 4.4 kg दिया है, 4.4 kg दिए हैं, ये 8 kg दिए हैं, CO2 H2O है। आपको यहाँ रिमेनिंग मोल और CO2 का फॉर्म्ड मोल, H2O का फॉर्म्ड वेट ग्राम में, और यहाँ तो हर जगह मोल, और यहाँ पे मोल ही मोल बताना है। इधर रिएक्टेंट का बचा हुआ मोल, प्रोडक्ट का बना हुआ मोल, तो रिमेनिंग मोल बना बचा मोल ऑफ रिएक्टेंट बना मोल ऑफ प्रोडक्ट, ये बताना है। जल्दी करो भाई, लिख लो फटाक से, करो जल्दी से आप लोग। और कर लेंगे सर पहले। तो 1/4 बटे 2 ना। यस सर, एक एक करके सर सबका निकालेंगे सर। 0.72/2। बताओ। हाँ, फिर 0.9/3। हाँ,
फिर 1/4। 1/4। सबसे कम कौन सी वैल्यू आएगी आनंद? देखो ये 0.36 आएगी, ये 0.3 आएगी और ये 0.25 आएगी। तो सबसे कम कौन सी वैल्यू आएगी आनंद? 0.25 सर। तो एलआर हुआ। यस सर। तो कितना बचेगा आनंद? एलआर कितना बचता है रिएक्शन के बाद? सर 0 बचता है। 0। वेरी गुड। अब यहाँ 0.25 लिखेंगे आनंद, यहाँ Yes, भी sir, 0.25 लिखेंगे। पहले हर जगह 0.25 शांति से लिख लो, 0.25 हर जगह। अब प्रोडक्ट बनता है तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करें आनंद? बताओ सर। बी का हम निकालने के लिए सर 5 इंटू कर देंगे। ई का निकालने के लिए 6 इंटू। वेरी गुड आनंद। चलो बताओ बचा हुआ बी कैसे निकलेगा आनंद? सर बी निकालने के लिए सर तो 3 इसमें भी- इंटू करेंगे सर, जो आएगा वो 3 में से माइनस कर देंगे। 3 में से नहीं, 0.9 में से। जितना मोल था इसका, यस सर 0.9। 0.9 में से जितना मोल था इसका उसमें से माइनस करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे। यहाँ क्या करेंगे बोलो? सर पहले इसको 0.25 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सर अब उसको फिर- 0.7 में से माइनस कर देंगे। 0.22 है। हाँ 0.72 में से जितना मोल है उसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस कर देंगे सर। समझ गए कि नहीं समझे? बोलो ऐसे समझ गए। समझ गए सब लोग? नहीं, सबको आया कि नहीं आया? एवरीबॉडी सबको आया? बोलो। आ गया सर। मिटाएं? किसी को पूछना है तो बोलिए, मैं दोबारा बता दूंगा, नहीं तो मैं मिटा दूंगा इसको। फिर बताइए बच्चों। सौरभ आया, अर्पण, आनंद, उत्कर्ष, सर आ गया। अपूर्व आ गया सर। आ गया बच्चे? मिटाएं? मिटा रहा हूं मैं इसको यार, इसको मैं मिटा दे रहा हूं बच्चे। अब आगे चलो बच्चे। और हाँ बच्चे ध्यान रखना, 4 तारीख को एनएसओ के बच्चों का गैसियस स्टेट का टेस्ट है। संडे को 4 तारीख को टेस्ट है, याद है ना तुम लोगों को? मैसेज में कर चुका हूं। 4 तारीख को टेस्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर का, तैयार रहिएगा आप लोग, ठीक है? दोबारा ही मैं मैसेज कर दूंगा आज, ठीक है? चलिए बताइए इधर क्या किया जाए सबसे पहले, बताइए, बताओ जी बताओ क्या करें चोर? सर सबसे पहले तो मोल निकालेंगे सर। 4 सबसे पहले सर मोल निकालेंगे। गधा। सर पहले बैलेंस करेंगे। पहले Yes, sir, बैलेंस sir, करेंगे, बैलेंस चोर है करेंगे। तुम। तब इधर 3 3 लिखेंगे CO2 और सर 4 इधर H2O 8 है तो 4 लिखेंगे। ऑक्सीजन जोड़ और सर किधर है? 5O2 जोड़ो किधर ऑक्सीजन? सर 5O2 आएगा। यहाँ देखो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, 6 4 यस सर 10। 5O2। तो 5 करेंगे तो 5 दूनी का 10। अब बताओ मोल निकालेंगे। चलो Yes, बताओ sir. मोल कितना आएगा इसका? बताओ मोल सर कितना 100 आएगा? मोल। मोल इसका सर 100 मोल आएगा। हाँ, केजी में चेंज कर, केजी में दिया है तो उसको पहले ग्राम में चेंज करना और फिर डिवाइड करना 44 से, तो 100 मोल आ जाएगा। 100 मोल। चलो इसका बताओ क्या करें, इसका भी बताओ। ऑक्सीजन का सर 30 सर ऑक्सीजन का 250 मोल आएगा। सर फिर 250 मोल। सर फिर 250 में बताओ। 5 से डिवाइड करेंगे सर। दोनों में डिवाइड सर, करेंगे, इसमें 1 से Yes, डिवाइड sir. करेंगे और इसमें इसमें 5 से 250 डिवाइड divided by 5. कौन LR है? सर कौन LR है LRO2 आ बताओ? जाएगा। LRO2 आ जाएगा। हाँ, सर, ये 50 कट के 50 आएगा, ये कट के 50 आएगा, कम आएगा, LR हो गया। तो कितना मोल बचेगा बताओ अभी? सर यहाँ पे सर 0 मोल और सर 3 CO2 की जगह सर 3 into 50 और सर 50 50 50 हर जगह लिख लो पहले। यस सर। हर जगह 50 लिख लो। यहाँ 4 से गुना कर दो, इधर 3 से गुना कर दो। इधर किससे गुना करें? सर इधर 1 से। और क्या करें? और क्या करें? और सर इधर 100 में से माइनस कर देंगे। 100 माइनस 100 100 minus 50। समझ सर में इधर आया 50 कि नहीं आया सबको? सर समझ में वहाँ आया H2 कि की जगह नहीं सर आया इंटू बताओ? 18 भी करेंगे। आ गया सर। सर H2 वाले में इंटू 18 भी ग्राम करेंगे। निकालना है। हाँ ये ग्राम निकालना, मैंने ये मोल निकाला है, सॉरी मोल है। यस सर। अब वेट कितना आएगा? वेट कितना सर आएगा? 3600। तो 200 इंटू 18 ग्राम, ये वेट हो जाएगा, ठीक ना? यही ना? कहाँ बताइए सब लोगों को आ गया? LR अच्छे से आ गया कि नहीं आया? बताइए। यस सर आ गया। आ LR गया अच्छे सर। से आया कि नहीं आया यार? ठीक है,
पक्का? पक्का? यस सर। बोलो। तो यार देखो आज भी 50 बच्चे ही है यार, है ना बच्चों? आज भी 50 ही है यार। तो आज अब हम लोग शुरू करने वाले हैं परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब होता है? और परसेंटेज ऑब्वियसली हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन में। कहां पे? केमिकल रिएक्शन। तो पहले परसेंटेज यील्ड का मतलब सुन लो ना। जैसे यार कोई भी चीज, जैसे मान लो हम बहुत सिंपल रिएक्शन की बात करते हैं, C+O2 से मान लो CO2 बन रहा है बच्चे, और मान लो ये 10 मोल है यार। तुमसे कोई बोलेगा CO2 का कितना मोल बनना चाहिए था, तो क्या बोलोगे? बोलो कितना बनना चाहिए था, तो क्या बोलोगे बच्चे? बोलो 10। स्टोइकियोमेट्री तो यही कहता है। यस सर। एक मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो 10 मोल से इसका क्या बनेगा? 10 मोल। बट ये जो 10 मोल है वो कौन सा प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं? वो एक्चुअल प्रोडक्ट है कि थ्योरेटिकल प्रोडक्ट है? एक्चुअली ये थ्योरेटिकल। चलो बच्चे, हो रहा है? देखो परसेंटेज यील्ड क्या है? केमिकल रिएक्शन C+O2 से बन रहा है CO2, 10 मोल से 10 मोल। तो ये बना थोड़ी है, तो बन सकता है ना। अगर इसका 10 मोल है तो इसका 10 मोल बनना चाहिए था, है ना? क्योंकि ये रिएक्शन ये कह रहा है कि 1 मोल कार्बन से 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 का 10 मोल बना। और अगर सही में 10 मोल से 10 मोल बन गया, है ना, तो हम बोलेंगे कितना परसेंट यील्ड हुआ, कितना परसेंट हुआ रिएक्शन। तो परसेंटेज यील्ड आप क्या बोलेंगे जरा मुझे बताइए? परसेंटेज यील्ड आप क्या बताएंगे जरा मुझे बताइए? क्या बोलेंगे? 100% बोलेंगे। कॉमन सेंस है। 10 नंबर का एग्जाम हुआ आपका, 10 में 10 आ गया, तो कितना परसेंट मार्क्स आया बताओ बच्चों? 100% सर। 100%। वही हालचाल, वही हालचाल यहाँ भी है यार। अगर 10 मोल है और 10 मोल बन गया तो हम कहेंगे परसेंटेज यील्ड हमारा कितना है? 100%। बस ऐसा होता है नहीं। अब पता चलेगा कि ये 10 मोल है, ये तो थियोरेटिकल है, और पता चलेगा कि यहाँ बनेगा कितना। पता चला आपने 10 मोल कार्बन लिया, आप कर सकते हैं प्रैक्टिकल। आप 120 ग्राम कार्बन ले लीजिए, 10 मोल मतलब 120 ग्राम कार्बन आप ले लीजिए और उसको जला दीजिए आप। तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा CO2 है वो पता चला आपका बना, मान लीजिए लेटर सपोज 220 ग्राम। 220 ग्राम ही आपको बन रहा है CO2, उससे ज्यादा बनेगा ही नहीं। फिर अपने आप बंद हो जाएगा रिएक्शन। कार्बन ऑक्सीजन लिए जला दिए, 220 ग्राम बना, फिर रिएक्शन बंद हो गया। तो मुझे बताइए अगर 220 ग्राम ही एक्चुअल है, ये एक्चुअल है, एक्चुअल। तो अगर 220 ग्राम एक्चुअल प्रोडक्ट CO2 का बना तो कितना मोल बना? मोल कितना बना? 5 मोल। 5 मोल सर। 5 मोल, 5 मोल बना। तो जरा मुझे बताओ यील्ड कितना हुआ बच्चे? सर 50%। कितना हुआ? 50%। कितना यील्ड हुआ? 10 बनना चाहिए था, 5 बना, तो 50% हुआ। दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को? पहले मुझे बताओ। यस सर दिख रहा है, 50%। क्लियर समझ रहा हूं। तो देखो होता यही है, परसेंटेज यील्ड यही होता है बस, है ना, कि कितना बनना चाहिए था। जो बनता है, जो हम रिएक्शन से जो भी अभी तक हम बनाए हैं, जो भी अभी तक हम स्टोइकियोमेट्री में पढ़े हैं, वो सब हम थियोरेटिकल पढ़े हैं, थियोरेटिकल प्रोडक्ट। हाँ भाई 1 मोल से 1 मोल बनना चाहिए था, तो 10 मोल से 10 मोल बनेगा। एक्चुअली में जितना बन रहा है वो हमारा परसेंटेज यील्ड बताता है। तो अगर हम किसी भी रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड की बात करते हैं, परसेंटेज यील्ड की अगर हम बात करते हैं, तो परसेंटेज यील्ड क्या हो जाएगा बच्चे हमारा? जरा कोई बता सकता है क्या? ये हमारा हो जाएगा एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट बटे में कौन सा प्रोडक्ट? थ्योरेटिकल प्रोडक्ट। थ्योरेटिकल प्रोडक्ट, थ्योरेटिकल प्रोडक्ट इनटू क्या हो जाएगा बच्चे? 100। यही हम लोग का परसेंटेज यील्ड होता है। दिस इज आवर परसेंटेज यील्ड। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो सर यील्ड क्यों होता है? नहीं समझ गया? बोलो क्या क्या कर रहे हो? सर यील्ड होता क्यों है? कर रहे हो? फिर से बोलो यार। मैं कह तो रहा हूं, कभी कोई चीज 100% होता है क्या? कोई भी काम कभी भी 100% हो सकता है?
दुनिया में कोई भी प्रोसेस 100% हो सकता है क्या? समझ रहे हो? ये तो लॉ ऑफ आगे पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स है। कोई भी चीज 100% कभी होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। समझ रहे हो? तो तुम सोच रहे हो कि 10 मोल से 10 मोल है, नहीं बनेगा, है ना? कुछ ना कुछ बचा रह जाता, कुछ ना कुछ रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है, बचा रह जाएगा, पूरा का पूरा प्रोडक्ट नहीं चेंज हो जाएगा। अगर हर चीज 100% बनने लगे तो प्यूरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी क्या? मुझे बताओ, प्यूरिफिकेशन टेक्निक पढ़े हो? नो सर। डिस्टिलेशन यस पढ़े ही सर। नहीं हो? यस क्या सर। बात कर रहे हो? डिस्टिलेशन नहीं पढ़ा है? वो सर पढ़े सर पढ़े हैं सर, पढ़े हैं सर। प्यूरिफिकेशन क्यों होता है? प्यूरिफिकेशन इसीलिए होता है, कुछ इंप्यूरिटी होती थी। इंप्यूरिटी क्यों होती है जरा मुझे बताइए। अब मुझे बता, आयरन का आप पढ़े हैं, मेटलर्जी के बारे में आपने सुना होगा। मेटल को बनाया जाता है, फिर उसको प्यूरिफाई किया जाता है। क्यों प्यूरिफाई किया जाता है बताइए? प्यूरिफाई क्यों किया जाता है बताइए? इसीलिए कि 100 उसमें इम्प्योरिटी रह जाता है, नहीं बनता। हाँ 100, जैसे ही CO2 है। अब CO2 तुमको लग रहा है कि 10 मोल कार्बन लेंगे 10 मोल बनेगा, नहीं बनेगा। कुछ CO2 बनेगा, उसमें कुछ ऑक्सीजन कार्बन बचा रहेगा। समझ रहे हो नहीं बात को, है ना? इसीलिए प्यूरिटी करना होता है। समझ गया सर। तो कोई भी चीज 100% नहीं हो पाता यार, ठीक है? ये हमारा बड़ा सिंपल लॉजिक है। थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ोगे आगे, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से बोलता है कि कोई भी प्रोसेस, है ना, या एनर्जी की ही बात करो, होता है एनर्जी कंजर्व होता है। तुमको पता ना एनर्जी कंजर्व होता, पढ़े होगे कि 10 जूल एनर्जी है तो उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। जितनी एनर्जी तुम्हारी है, क्या सारा एनर्जी तुम वर्क में यूज कर लेते हो? क्या बताओ? नो सर। सारी एनर्जी वर्क नो यूज कर सर। लेते हो? नहीं करते। नो सर। सर कुछ हीट के फॉर्म में बाहर आ जाती है, मतलब बर्बाद होता है, सीधे को ना बर्बाद होता है। कोई भी प्रोसेस 100% हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? तो केमिकल रिएक्शन इज ऑल्सो केमिकल प्रोसेस, 100% नहीं होगा। समझ रहे हो? तो इन जनरल की बात करते हैं, ठीक है? उसी तरह अब हम लोग, आप समझ गए होंगे, तो मैं आपको क्वेश्चन में कह रहा हूं कि फाइंड परसेंटेज यील्ड, फाइंड परसेंटेज यील्ड, फाइंड परसेंटेज यील्ड। पहला आपको मैं दे रहा हूं N2, कोई बोलेगा नहीं, प्लस H2 बराबर है NH3, और हमने ये लिया है 3 मोल, ठीक है बच्चे? और हम ये बना रहे हैं 5 मोल। ध्यान दीजिएगा, दिस इज एक्चुअल प्रोडक्ट, दिस इज एक्चुअल प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट पहला। देन दूसरा, हमने लिया H2, साथ में हमने लिया O2, हम बना रहे हैं H2O। H2 हमने लिया 10 ग्राम, समझ रहे हैं? O2 हमने लिया 64 ग्राम, ठीक है? और जो हमने H2O बनाया वो हमने बनाया 54 ग्राम, 54 ग्राम। चलिए आपको बताना है व्हाट इज परसेंटेज यील्ड, दोनों रिएक्शन में बताना है भाई, दोनों रिएक्शन में परसेंटेज यील्ड बताना है। बताइए सबसे पहले क्या किया जाए बच्चे? सबसे पहले क्या किया जाए बताइए? सर पहले बैलेंस करेंगे। रिएक्शन को सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करोगे। बिना बैलेंसिंग के यार देखो, जो स्टोइकोमेट्री होता है, मैंने बताया था ना, स्टोइकोमेट्री इज व्हाट? कैलकुलेशन। केमिकल रिएक्शन में कैलकुलेशन होता है कितना से कितना बनेगा। तो बिना बैलेंसिंग, बिना स्टोइकोमेट्री के कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो चलो, ये N2 है, यहाँ 3 होगा यार, यहाँ 2 होगा, बैलेंस हो गया क्या? यहाँ पे 3 2। यस सर। बोलो यार, है ना? अब जरा बोलो यार, 1 मोल से कितना मोल बन रहा है इसका? 2 मोल सर। थियोरेटिकली बात करो, 1 मोल से 2 मोल, तो 3 मोल से कितना मोल बनना चाहिए? 6 मोल सर। सर 6 मोल बनना ये जो 6 मोल है वो क्या है? थियोरेटिकल प्रोडक्ट है। थियोरेटिकल प्रोडक्ट, थ्योरेटिकल प्रोडक्ट है ये थियोरेटिकल प्रोडक्ट, ठीक है यार? तो चलो मुझे बताओ यार, परसेंटेज यील्ड क्या आएगा यार पहले वाले का? सर 5/6 83.34, 83.34% लगभग। 5/6 into 100 आएगा क्या? 5/6 Yes, into sir. 100 आएगा क्या? बोलो बच्चों, यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हो गया समझ सर। गए? हो गया सर। पहला Clear कर लिए? सर। सबको आ गया? मिटाए पहला? यस यस सर। सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकंड पे चलते हैं। सेकंड इसका 60% होगा। यस सर, इसका 60% होगा। तो सेकंड वाले में बताइए सबसे पहले क्या करेंगे उद्भव? सर सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे सर। 2H2 बैलेंस करने में सर 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। वेरी गुड। फिर सर मोल, आगे बोल। फिर सर मोल निकालेंगे सर। H2 का हो जाएगा सर 5 मोल, 5 2 मोल से भाग देंगे 5 मोल, 5 मोल। और सर O2 का 2 मोल। 62 होता है, 32 होता है, तो 2 मोल। अब क्या करेंगे जो उसके बाद?
और सर उसका भी मोल निकाल लीजिए सर H2O का। किसका? सर 60% आएगा ना? एक्चुअल मोल सर, उसका एक्चुअल मोल 3 मोल आ जाएगा। और सर 2 मोल से सर 2 मोल बन रहा है तो सर 5 से 5 एक बनेगा। मिनट, इसका कटाएंगे तो इसका 3 3 मोल, ये कैसा मोल है? सर ये एक्चुअल प्रोडक्ट है। यस सर। एक्चुअल सर फिर एक्चुअल प्रोडक्ट। सर फिर 2 क्या करेंगे सर बताओ? सर 2 से 2 मोल बन रहा है तो सर 5 से 5 बनेगा। और सर अरे यार तुम गधा हो, पहले ऐसे कैसे? उसके बाद जब दोनों रिएक्टेंट का मोल दिया हो तो हम क्या बताए थे? फिर यहाँ क्या डिसाइड करेंगे पहले? बोल। सर रिएक्टेंट हाँ चोर, एकदम LR सर लेंगे। पहले एलआर करेंगे चोरों। एलआर के लिए क्या कहते हैं? सर इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। इसको किससे Coefficient डिवाइड से, सर। करेंगे? 1 1 से। से। कोफिशिएंट 1 है। कौन एलआर Yes, आया? sir. कौन एलआर हुआ बोलो? सर ऑक्सीजन कौन O2 हुआ? ये एलआर हो O2 गया। सर। एलआर हुआ। अब मुझे बताओ प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनाएंगे? थियोरेटिकल सर, प्रोडक्ट O2 किसके के हिसाब हिसाब से। से बनाएंगे? हाँ O2 के हिसाब से सर। तो अगर दोनों का मोल दिया है तो मोल निकालोगे, इसके हिसाब से बनाओगे ना चोर बच्चों। तो कितना थियोरेटिकल Yes, प्रोडक्ट sir. आप बताओ? सर 1 2 तो सर 2 से 4 2 इंटू सर 4 2 इंटू सर 5 इंटू 100 आएगा क्या? मोल 75। मेरा साहब सब यस सर। सर 3/4 इंटू 100 4 मोल। सर 75%। अब सर 75% आ जाएगा। अब आप परसेंट देखे दिए, हमने थियोरेटिकल प्रोडक्ट निकाला है यार। थियोरेटिकल प्रोडक्ट की Yes, लिख sir. दे रहा हूँ, थियोरेटिकल प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, अब परसेंटेज यील्ड हम निकालने के लिए तैयार। कितना आएगा बच्चों बोलो? सर 3/4 इंटू 100 25%। कॉमन सेंस है। 4 मोल बनना चाहिए था, 3 ही बना तो 75%। समझ में आया मूर्खों कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर, एकदम आ गया। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, क्या सारा का सारा O2 खत्म हो जाएगा? हम पढ़े थे कि LR 0 Yes, हो sir. जाता है, तो क्या यहाँ पे Yes, sir. सारा का Yes, सारा sir. O2 खत्म हो जाएगा क्या? हट गधा। यस सर। अरे सारा का सारा खत्म होगा तो 4 मोल ना बनेगा थे। जब ये 4 मोल बनेगा तब ना सारा O2 खत्म होगा। ये कै मोल बना? 3 मोल एक बना। बच जाएगा। 3 तो मोल 3 मोल क्या था? Yes, sir. ऐसा थोड़े कि मोलो खत्म हो गया, बनबो नहीं किया तो कहाँ गया? तुम्हारे पेट में चला गया क्या? कहाँ गया बोलो? है ना, बचा हुआ है ना चोर, है ना? बचा, रिएक्शन नहीं किया, गड़बड़ हो गया, ये बचा हुआ है, कर दिया, हो गया ओवर, है ना? क्वेश्चन अभी नहीं किया, 3 घंटा पेपर देके चले आए, है ना? तो 100 में 100 आएगा कि 100 में 80 आएगा? बोलोगे रहो, बोलो चोर। 3 घंटा का पेपर है ना? बनाया है ये नहीं, दे दिए पेपर, हो गया 3 घंटा, है ना? चलिए, तो 100 में 100 नहीं ना आएगा? 100 में 100 कब आएगा? जब सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट, है ना, इन गिवन टाइम। यही तो होता, यही यहाँ भी हो रहा है। ये बन भी गया, है ना, 75% डील हुआ, कुछ बचा हुआ है, कुछ बचा रहेगा। ऐसा थोड़ी कि गैप हो जाएगा, मैटर है ना, कंजर्व तो रहेगा ही। तो चलो अब देखते हैं कितना बचा हुआ है। तो जरा मुझे बताओ, परसेंटेज यील्ड अगर 75% है, इसका मतलब कितना परसेंट रिएक्टेंट रिमेनिंग है? मुझे बताओ। अगर परसेंटेज यील्ड 25% परसेंटेज 25% रिएक्टेंट कितना हो जाएगा बताओ? 25% परसेंटेज रिमेनिंग रिएक्टेंट कितना होगा? कोई बता सकता है क्या? रिएक्टेंट कितना होगा? 25% होगा क्या? बोलो यस बोलो सर। बच्चों। बड़ा कॉमन सेंस है यार। Yes, sir. भाई अगर 75% रिएक्ट भाई रील्ड, मतलब रील्ड का मतलब 75% खत्म, ईल्ड का मतलब खत्म, दिस इज खत्म, खत्म खत्म, एंड दिस इज बचा 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 बचा। क्या कह सकते हो? दिस इज बना, खत्म कहो या बना। दिस इज बना, ये 75% बना, देन 25% बचा, 25% बचा। अब मुझे बताओ, प्रोडक्ट किसके हिसाब से बन रहा है? प्रोडक्ट O2 के को हिसाब से, कौन सर। डिसाइड किया? O2 LR सर, LR LR O2। तो उसी का 25% कहना, इसका नहीं कहना। ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ये तो डिसाइड नहीं कर रहा है। LR ने प्रोडक्ट बनाया। तो बताइए O2 का कै मोल था? कै मोल था? 2 मोल सर। कितना? 2 मोल था। तो परसेंट मोल ऑफ O2 रिमेनिंग, कितना परसेंट मोल O2 का रिमेनिंग रहेगा? 50%। बहुरा हाथ सर 25% सर। तो 25%। अभी ना बताया रिएक्टेंट 25% बचेगा ना, तो यही ना दिए। अब दोनों का नहीं Yes, sir. 25% बचेगा। LR का केस है, LR का केस में जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा होगा उसका 25% बचेगा, क्योंकि देखो दोनों यही ना रिएक्शन कर, बताया था LR में, ये डिसाइड करता है कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये डिसाइड करता है Yes, कितना sir. रिएक्शन हो रहा है, इसका 25%।
तो जरा मुझे बताओ, अगर 25% बचा है तो कितना परसेंट बचा, बोलो। अगर 25% बचा तो कितना परसेंट बचा, बोलो जी। अगर 2 का 25% कितना बचा, बोलो। तो मोल रिमेनिंग कितना आएगा, बोलो। अब बुझा ही नहीं रहा तुम लोगों को। मोल ऑफ 0.5 रिमेनिंग कितना होगा? 1/2 सीधे सीधे 2 into 0.25 है ना, या 25% 100 कर दो भाई। 2 का 25% कितना आएगा, 0.5 आएगा। Yes, नहीं sir. आता क्या? 9 क्लास Yes, में sir. क्लास में हो? आया 0.5 मोल। तो जरा मुझे बताओ कितना मोल रिएक्ट किया। मोल ऑफ 1.5 कितना sir. हुआ? 1.5 सर। 1.5. कितना हुआ? 1.5। समझे? तो जरा मुझे बताओ मोल ऑफ H2 रिएक्ट कितना होगा? बोलो जी। 1.5 sir. Sorry sir, 3. Sir, इसका 3. 1 मोल इसके 2 Sir, मोल तो 3. खा रहा है ना रे। यस सर, तो 3 इसका मोल। 1.5 मोल है तो इसका क्या Yes, मोल sir, तो three. खाएगा? कितना? इसका Sir, आधा 3 रिएक्ट करेगा तो इसका डबल रिएक्ट करेगा ना, तो 3 मोल। आया सर कि नहीं आया? आया। यस सर, यस सर। तो थोड़ा बताइए, मोल ऑफ H2 कितना रिमेनिंग है? मोल ऑफ H2 कितना रिमेनिंग होगा, बताइए। मोल ऑफ H2 कितना 2. रिमेनिंग होगा? 2 हुआ? सर 2. यस सर। नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि 5 Yes, मोल sir. था, 2 मोल रिएक्ट किया तो इतना बचा। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए Yes. कि नहीं समझे? Yes, sir. देख तो रहे समझ हो, गए। ये सारा कैलकुलेशन पूछ सकता है तुमसे, कुछ भी। अभी मैंने एक को बेसिक से बताया, फिर आगे मैं शॉर्टकट से बताऊंगा। मिटाएं, नीचे वाला मिटाएं। यस सर, मिटा पूछना दी। है Yes sir, मिटा दीजिए. कि बाउंस मार गया, Yes, sir. Yes, sir. पूछना है कि पूरा बाउंस गया। बोलो। सर सब कुछ क्लियर है. अच्छा, वो तुमको अभी समझ में आ जाएगा छोरा, नहीं बनेगा तभी हमको समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं। करते हो। देखो क्वेश्चन है 10 मोल N2 and 20 मोल H2 react to form 10 मोल to form NH3, 30 मोल कर 30 मोल H2 to form NH3 if percentage yield is 50%. 50%. Find moles of N2, H2 and NH3. चलो बच्चों, this is my question और now you have to solve it. तुम कर स्वभाव बेकार सब्जेक्ट है, बताओ कैसे बनेगा? बताओ कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या करें? Sir, हम नहीं करें. अरे कोई बात नहीं, बताओ यार बनेगा कैसे, छोड़ो। Sir, वो भी balance reaction लिखना है. N2 plus. हाँ, Sir, N2 plus 3, N2 plus 3H2 will give 3H2 will give 2NH3. वेरी गुड। अब इसका 10 मोल। सर इसका 10 मोल सर उसके सर 20 मोल बनाएगा। एलआर बताओ, एलआर कैसे निकालेंगे बताओ तीर्थंकर? एलआर के लिए क्या किया जाए बताओ? सर बताओ। सर इसमें एलआर होगा ही नहीं सर, क्योंकि 30/3 और सर N2 का सर सेम वैल्यू आएगा। हाँ तो सेम वैल्यू आएगा दोनों का। देखो 10-10 आ रहा है, तो यहाँ पे नो एलआर, नो एलआर, नो एलआर, कोई एलआर नहीं होगा यहाँ। एलआर का कोई हाल चाल नहीं है, समझ रहा है? जब दोनों सेम आ गया तो एलआर का हाल चाल नहीं होगा। वैसे भी सोच भी सकते हो कि 1 मोल अगर 3 मोल से रिएक्शन करेगा तो 10 मोल कितने मोल से रिएक्शन करेगा, बोलो? 1 अगर 3 मोल से कर रहा तो 10 कितने से करेगा? सर 10 मोल सर 20 से करेगा। 30। तो मतलब स्टोइकोमेट्रिक सर 20 मोल बनाएगा। हाँ, मतलब स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में है कि नहीं है बताओ? है ना? है सर, है। ना स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में?
तो एलआर नहीं है मत सर, आंसर 10 मोल आएगा ना? ज्यादा रहा। हाँ हाँ, चलो अब बात करते हैं, अभी तो बहुत कुछ निकालना है। तो मैं ध्यान दें, एलआर नहीं है, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में। अब मुझे बताओ, तो थियोरेटिकल प्रोडक्ट कितना बनेगा? बताओ थियोरेटिकल प्रोडक्ट बताओ। 20 1 से 2 20 सर। 20 मोल। 20 मोल मैंने कौन सा प्रोडक्ट 20 मोल निकाला? बनेगा। सर थियोरेटिकल सर प्रोडक्ट 20 मोल। सर सर और एक्चुअल 50% प्रोडक्ट हीट हो रहा है रहेगा। सर, वो 10 ही मोल रहेगा और सर 10 मोल बच जाएगा। थियोरेटिकल प्रोडक्ट, और सर दोनों ये हमने थ्योरेटिकल प्रोडक्ट निकाला। दिस इज थ्योरेटिकल प्रोडक्ट। 20 मोल हमारा थ्योरेटिकल प्रोडक्ट है बच्चे। अब मुझे बताओ परसेंटेज यील्ड कितना है? बताओ। सर 50%। 50%। 10 मोल आएगा बस, और क्योंकि सर 50% परसेंटेज यील्ड क्या होता है? एक्चुअल प्रोडक्ट अपॉन बटे में थियोरेटिकल प्रोडक्ट इनटू 100। बताइए एक्चुअल प्रोडक्ट कितना आएगा बच्चे? बताइए। 10 सर। यस सर। 10 मोल सर। और सर 50% बचेगा भी मतलब NH3 10। 10 मोल बचेगा क्या? कॉमन सेंस भी आया। अगर Yes, sir. परसेंटेज यील्ड 50% Yes, sir. है, अगर 50% है तो 20 में से कितना मोल आएगा? आधा हुआ, आधा नहीं हुआ। अब मुझे बताइए अगर 50% यील्ड है तो परसेंटेज रिमेनिंग रिएक्टेंट कितना होगा? सर 50। परसेंटेज 50% सर। 50%। हाँ देखो यार, अगर 50% यील्ड हुआ मतलब 50% खत्म, तो क्या परसेंट बचा? 50% बचेगा। 50% बचे सर। 50%, है ना? अब मुझे बताइए 50% पहला वाला बचेगा, दूसरा वाला सर- बचेगा कि दोनों बचेगा? सर दोनों। दोनों बचेगा सर। दोनों। क्यों 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 क्यों? दोनों का बचेगा। सर उधर एलआर नहीं है। क्यों? एलआर सर नहीं उधर है। LR नहीं है ना। एलआर का चक्कर LR नहीं है। हाँ, एलआर का Yes, sir. चक्कर नहीं है। नहीं है सर। नहीं एलआर नहीं है, ठीक है यार। Yes, ये sir. अपूर्व सिंह कौन है यार? ये कौन है अपूर्व सिंह? हमको नहीं समझ आता। क्या हुआ अपूर्व? क्या बोल रहे हो तुम? समझ नहीं पा रहे कौन है यार अपूर्व कर? आज मैथ की जगह केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं? आज मैथ की जगह केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं? सर केमिस्ट्री है। ये सर आज केमिस्ट्री क्लास है। और हाँ, और एक कोई है ये कह रहे हैं केमिस्ट्री एकदम बेकार सब्जेक्ट है। यही तो है। चलिए, बेकार सब्जेक्ट का तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो खैर समझ रहा हूँ मैं। लेकिन आज मैथ केमिस्ट्री को पढ़ाने का क्या मतलब? केमिस्ट्री का क्लास है ना? यस सर आज केमिस्ट्री का क्लास है। तब चलो खैर, परसेंटेज रिमेनिंग कितना आएगा? 50%। सर 50%। तो सर H2 का बचेगा सर। सर H2 का बचेगा 15 और N2 का 5। हाँ, तो कितना आएगा? N2 का कितना मोल आएगा? सर उसका 10 मोल। 5 मोल सर। सर 5 N2 का पॉइंट N2 का 5 और H2 का सर 15। सर 5 सर 5 और 15 और सर NH3 का सर। NH3 का तो 10 आइएगा, इसका तो 10 आइएगा। Yes, sir. सबका मोल आ गया। सबका मोल आया कि नहीं आया? बोलो, आ गया? यस सर नहीं आया? देख यार, Yes, sir. आ गया सर। जो हाँ, आ गया सर। चलो अब आगे एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं इसके बाद पे, ठीक है? रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, है ना? देखिए, तो यहाँ देखो भाई, अब ऐसा है कि हम लोग परसेंटेज यील्ड कर चुके हैं। अब इसमें थोड़ा अच्छा सवाल किया जाए जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन टीडीएस, थोड़ा टीडीएस कैलकुलेशन। जैसे मान लो है 3A प्लस 4B प्लस 5C बराबर लेट अस सपोज 7P समथिंग लाइक दैट। ये हमारा रिएक्शन है यार। यहां मैंने दे दिया लेट अस सपोज 2 मोल, यहां मैंने दे दिया लेट अस सपोज 3 मोल, यहां मैंने दे दिया लेट अस सपोज 4 मोल, और मैंने कह दिया कि परसेंटेज यील्ड जो है वो हमारा लेट अस सपोज मैं कह रहा हूं 90%। 90% समझ रहा हो? अब तुम्हें सबका मोल बताना है यार, सबका मोल बताना है, कितना कितना होगा सबका मोल बताना। अब देखो, ये बड़ा लेंदी वर्क है जो हम बेसिक मेथड लगा रहे हैं, बनेगा उसी से, बट ये बड़ा लेंदी हो जाएगा वैसे अगर करोगे, है ना? तो थोड़ा हम लोग शॉर्टकट लगाते हैं। सबसे पहले एलआर डिसाइड करते हैं। तो बताओ, एलआर डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे? बताओ चोरों, क्या करेंगे? सर कोफिशिएंट से डिवाइड। इसको किससे डिवाइड? 3 से, 3 से, 4 इसको से, 4 से सर। 5 से। बोल अग्रहारी, कौन एला रहा है? चोर कौन एला रहा है? बोल बोल। अब गुना भाग नहीं होता तो बड़ी मार पिटाओगे, इतने गधे हो। कौन एला रहा है? बोलो। सर
चोर है मर्दी सब, बहुत बड़े वाले चोर हैं। अब सबसे कम ये है, ई तुमको कौन बताएगा यस सर यार? 3A है सर। हाँ, मैथ पढ़ने आ रहे हो, कुछ आना न जाना गधा कहीं के। कितना है ये 0.6 से बनाएगा, ये Yes, sir, 0.75 आएगा, 0.6 ये 0.8 आएगा। सबसे कम कौन है? यही है क्या? LR हुआ? यस सर। तो मुझे बताओ ये Yes, कितना sir. बनेगा? मैं बताया था ना, जितना डिवाइड करके आ रहा है उतना ही यहाँ लिख उतना दो। सर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से मल्टीप्लाई कर दो। और ये भी बताए थे कि उतना ही यहाँ भी लिख दो और उतना ही यहाँ भी लिख दो। इनटू यहाँ क्या कर दो? 5। सर 5 इनटू यहाँ क्या कर दो? 4 4। 4 सर। और यहाँ तो छोड़ो, यहाँ तो कॉमन सेंस से निकालेगा। अब मुझे बताओ यहाँ कितना परसेंट प्रोडक्ट बनेगा? बताओ कितना परसेंट प्रोडक्ट बन रहा है? ये जो प्रोडक्ट है ये थियोरेटिकल प्रोडक्ट है कि एक्चुअल प्रोडक्ट है? सर थियोरेटिकल प्रोडक्ट है। एक्चुअल प्रोडक्ट कितना बन रहा है? इसका 90% बन रहा है क्या? एक्चुअल प्रोडक्ट इसी का 90% बन रहा है क्या? बोलो तो। यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। परसेंटेज 90% है तो मतलब जितना बनना चाहिए था उसपे 0.9 से गुना करेंगे तो एक्चुअल प्रोडक्ट आ जाएगा कि नहीं आएगा? बोलो। यस सर आ जाएगा। तो अगर ये 90%, अगर ये 0.9 बना होगा तो उतना ही ये क्या हुआ होगा? खर्च भी उसी हिसाब से हुआ होगा। खर्च भी 0.9 के हिसाब से ही हुआ होगा। ये खर्च भी उसी हिसाब से हुआ होगा। अच्छा, ये खर्च कितने में से हुआ होगा? ये खर्च कितने में से हुआ होगा? सर 3 में से। सर 3 में से। 3 मोल में से हुआ होगा। और ये खर्चा कितने में सर, से 4 हुआ में से। होगा? सर 4 में से। 4 में से हुआ। समझ में आया कि नहीं? यस सर। सर आ गया सर। बोलो। अच्छा, ई वाला कितना होगा बच्चा? ये तो मैं ऑलरेडी बताया, उसको कॉमन सेंस से करेंगे कि 90% अगर खत्म तो कितना सर 10% बचा है। रिमेनिंग? सर 10%। 10% रिमेनिंग। ये इसका हो जाएगा। इसको कॉमन सेंस से 10% रिमेनिंग, इसको कॉमन सेंस से करेंगे। और बाकी सबको कैसे करेंगे मैंने बता दिया। समझ में आया कि नहीं Yes, sir. आया? यस सर। यस सर। सबको आ गया? बोलो। यस सबको आ सर। गया कि नहीं आया? बोलो मूर्खों। रौनक तुमको आया कि नहीं आया? तुमको कहा आया? तुम पढ़ता ही नहीं। सर एकदम। ठीक है, मिटा दें, मिटा दें इसको। बोलो। बोलो, लिख लिए हो? बोलो रौनक। उनका लिखो, है ना? चलो यार, और बाकी जो हर्ष वर्ष है वो सब लिख लिए? कब का? बोलो। हर्षवर्धन बताइएगा। लिख लिए? यस सर। हर्षवर्धन मिटाए? यस सर। यस सर। चलो तुम ही जिम्मेदारी लेना। किसी को नहीं आएगा तो कहेंगे हर्षवर्धन बोला था, उसी से समझिए, वही नोट बना के सेंड करेगा ग्रुप में। चले देखिए जरा भाई, तो एक और आखिरी कर लिया जाए, हाँ, ताकि हम लोग का परसेंटेज यील्ड अच्छे से हो जाए। अब कर लोगे ना परसेंटेज यील्ड की नहीं कर लोगे? मुझे बताओ पहले। सर कर लेंगे। सर कर लेंगे। एक और करा देते हैं, एक और करा देते हैं ताकि थोड़ा सही हो जाए। मैं रिएक्शन बैलेंस सोच रहा हूँ क्या करूँ, थोड़ा करवाऊँ भी तुम लोगों से। इसी बहाने कुछ बैलेंसिंग करोगे तो अच्छा ही रहेगा तुम लोगों के लिए। थोड़ा सा मैंने चेंज किया है इसको, ठीक है? ये रिएक्शन है और ये मैं तुमको दे रहा हूँ 600 ग्राम, और ये मैं तुमको दे रहा हूँ 640 ग्राम, और ये मैं तुमको दे रहा हूँ 800 ग्राम। अब आपको बताना है परसेंटेज यील्ड। फाइंड, क्या क्या बताना है आपको? बताना है पहला परसेंटेज यील्ड, दूसरा आपको बताना है मोल ऑफ FeS2, O2 एंड FeO, और आखिरी आपको बताना है तीसरा पार्ट में वेट ऑफ O2, वेट ऑफ O2। इससे पहले टाइम खत्म हो जाए, फटाफट बताइए क्या करें सबसे पहले? इससे सबसे पहले टाइम रिएक्शन खत्म को हो जाए, बैलेंस करें। फटाफट बताइए सर 2FeS2। बताइए।
सर Sir, 2FeS 7 O2 2 से 2FeS2 plus 7O2 2FeO 4SO3 ये 2 क्यों कर रहा है? 2 छोड़ो ना, करे मत करो, पहले यही कर दो। H2 है तो पहले यहाँ 2 कर लो। बताओ O2 कितना की जरूरत पड़ेगी, बताओ तो। Fe तो 1 है, H2 भी हो गया, O2 कितना हो गया बताओ? सर 6 3 दूनी के 6 और 1 7 हुआ। 7 हुआ सर। यस तो यहाँ सर। 7/2 कर दें, हो गया क्या बैलेंस में? सर अगर 2FeS2 और 2Fe करेंगे और सर वहाँ पे सिर्फ 7O2 करेंगे तो सर थोड़ा सा कम तब भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा, वही चीज है। हाँ, चलो चलो, तो यहाँ 2 से चाहो तो पूरे मल्टीप्लाई कर लो, तो बैलेंसिंग तुम्हारे हाथ में। ये यहाँ 2 करोगे, यस सर। यहाँ 2 करोगे, यहाँ 4। तो जैसे चाहो वैसे बैलेंस कर लो, ठीक है। चलो अब बताओ, अब क्या करें बताओ, अब क्या करें बताओ, सर अब मोल अब निकाल क्या करें बताओ, सर मोल निकालना बताओ है। क्या किया जाए। सर मोल सर कितना मोल आएगा निकालेंगे मोल? सर 600 मोल कितना सर उसका आएगा? सर पहले वाले का सर 5 मोल 56 होता है, 56 होता है, सल्फर का 32 होता है, 32 into 2 कितना आएगा बताओ? सर 5 मोल। 5 मोल आएगा क्या ये? यस सर। सर उसका सर यहाँ 10 पे मोल बताओ कितना आएगा? सर 10 यहाँ पे मोल कितना आएगा बताओ तो? 10 मोल आएगा क्या? 10 मोल आएगा क्या ये? यस सर। चलो अब थोड़ा एलआर निकाल लिया जाए। एलआर बताओ, एलआर निकालने के लिए किसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा बताओ? एलआर निकालने के लिए सर 5/2 और 10 सर O2 आएगा एलआर। सर एलआर O2 रहेगा 5/2 2 एंड यहाँ पे 10/7 हो सर। जाएगा 10/7। कौन एलआर है? एलआर हो गया क्या? एलआर हो गया कि नहीं हुआ? यस सर। एलआर हुआ? यस सर। चलो आप थोड़ा Yes, SO2 sir. का एक्चुअल मोल निकाल लो, इसका एक्चुअल मोल निकालो। 10 से कटाएंगे तो 10 इसका कैसा मोल है? एक्चुअल आया क्या? एक्चुअल मोल एक्चुअल आया ये जो 10 Yes, हम sir. निकाले हैं, 10 मोल, वो एक्चुअल प्रोडक्ट आएगा क्या? यस सर। थ्योरेटिकल प्रोडक्ट कितना आएगा? थ्योरेटिकल प्रोडक्ट बताओ, थ्योरेटिकल प्रोडक्ट बताओ। सर O2 का 20 मोल आएगा। हाँ कितना आएगा? O2 का 20 मोल आएगा सर। अच्छा 20 आएगा, ये गड़बड़ कर दिए हम लोग, ये 20 आएगा। और ये 20/7 यस कौन सर। एलआर है यार? एलआर तुमको लग रहा है ये हो गया है, ये हो गया एलआर। तुम सब गौर का आदमी, एलआर ये कहाँ है? दोनों गधे हो। एलआर ये हो गया ना, तो दिस इज एलआर, यस सर। ये एलआर हुआ। तुम लोग नया नलायक हो, समझ रहे हो? एलआर है। तो जरा मुझे बताओ, अब मुझे बताओ 5 मोल से 1 से 2 5 सर से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। 10 सर 5 10 से मोल 10 बनेगा। यस फिर सर। से देखो बच्चों, फिर से ध्यान दो सब, जल्दी जल्दी ध्यान देखो। ये 20 मोल आएगा यार, और 20 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 20/7, और ये आ रहा है 5/2, तो ये ना कम आएगा, 5/2 ना कम है, तो एलआर ये ना होगा। 20/7 तो 3 का